नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्राई सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। ट्राई सिटी न्यूज में आज बात करेंगे चंडीगढ़ की और चंडीगढ़ में बिगड़ती हुई साफ सफाई की व्यवस्थाओं की। और इस दौरान आखिर क्यों करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी चंडीगढ़ स्वच्छता के मामले में लगातार पिछड़ता नजर आ रहा है। चंडीगढ़ को स्वच्छ बनाए रखने के नाम पर भले ही करोड़ों रुपए खर्च हुए हों, स्वच्छता के मामले में चंडीगढ़ की रैंक लगातार पिछड़ रही है। स्वच्छ भारत मिशन में चंडीगढ़ 38वें पायदान पर है। चंडीगढ़ को स्वच्छ रखने के नाम पर स्वच्छ भारत मिशन के तहत कूड़ा सेग्रीगेशन के लिए करोड़ों रुपए के डस्टबिन और गाड़ियां खरीदे गए। साफ सफाई रहे इसके लिए चंडीगढ़ शहर के सैकड़ों टॉयलेट ठेके पर दिए गए, लेकिन टॉयलेट में साफ सफाई की स्थिति सुधर नहीं सकी। और बीते साल नगर निगम ने दावा किया था 5 स्टार रेटिंग का, लेकिन स्वच्छ भारत मिशन 3 स्टार रैंकिंग ही इस दौरान दी गई चंडीगढ़ को। और चंडीगढ़ में जगह जगह कूड़े के अंबार मिलेंगे, ये स्थिति इस वक्त नजर आती है। कूड़े के पहाड़ तैयार हो गए हैं। जब चंडीगढ़ शहर में 1800 सफाई कर्मचारी काम करते थे तो शहर सफाई में नंबर 1 पर था, और अब करीब 2800 सफाई कर्मचारी हैं। तो चंडीगढ़ में सफाई की स्थिति बद से बदतर होती चली जा रही है। कारण क्या है, इन्हीं कारणों को जानेंगे। और इन तमाम चीज़ों को समझने के लिए हमारे साथ खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं बीजेपी पार्षद और पूर्व में राजेश कालिया हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। राजेश जी, बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ दीपा दुबे, जो कि चंडीगढ़ से कांग्रेस पार्टी की महिला अध्यक्ष हैं, और बहुत स्वागत है दीपा जी आपका कार्यक्रम में। साथ ही साथ हमारे साथ वेलफेयर एसोसिएशन सेक्टर्स के अध्यक्ष बलजिंदर सिंह बिट्टू कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बलजिंदर जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और इस पूरे जो कार्यक्रम को संचालित करेंगे आगे, वो आईटीवी ग्रुप के चीफ एडिटर अजय शुक्ला जी हमारे साथ लगातार कार्यक्रम में बने हुए हैं। अजय शुक्ला जी, ओवर टू यू। जी हाँ, नमस्कार आप सभी को इसमें आने के लिए। चंडीगढ़ एक क्लीनेस्ट सिटी रहा है, देश का एक शान रही है और एशिया का पहला प्लांट सिटी रहा है। तो निश्चित रूप से चंडीगढ़ वासियों को इस बात के लिए गर्व होना चाहिए कि वो देश के सबसे अच्छे, इवन एशिया के सबसे अच्छे शहर के वासी हैं। और इसको लेकर के, स्वच्छता को लेकर के सदैव कहा जाता था कि चंडीगढ़ क्लीन, नीट एंड क्लीन सिटी है। तो जिस शहर के ऊपर सिटी ब्यूटीफुल का तमगा लगा हो, इतने सुंदर शहर में यदि बदसूरती आने लगे, गंदगी आने लगे, तो निश्चित रूप से चिंता का विषय है। बड़े लंबे समय तक चंडीगढ़ को इस बात का अवार्ड भी मिलता रहा सारे नेशनल मंच पे और इंटरनेशनल मंच पे कि क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया है। लेकिन अभी जो पिछली रैंकिंग थी, उस रैंकिंग में चंडीगढ़ 38वें नंबर पे पहुंच गया। और ये 38वें नंबर पे तब पहुंच गया जब इसके लिए करोड़ों रुपया खर्च किया गया। स्वयं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब स्वच्छता कार्यक्रम की शुरुआत की तो चंडीगढ़ को विशेष रूप से उन्होंने प्रावधान किया और इसको अवसर दिया, पहली लिस्ट में शामिल किया। और सब कुछ देने के बाद में यदि हमारे प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं और केंद्र शासित सूबा है ये, तो इसके बाद भी यदि हम पिछड़ते हैं तो निश्चित रूप से एक चिंता का विषय होता है। तो हमारे साथ में मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगा सेक्टर वेलफेयर एसोसिएशन के हमारे अध्यक्ष बिट्टू जी। तो बिट्टू जी, ये बताइए कि आखिर ये स्थितियां क्यों हुई, क्योंकि हमारे साथ में भाजपा के वो कर्णधार भी बैठे हैं जिन्हें इनको संभालने की जिम्मेदारी थी। तो इस स्थिति में आप बताइए क्या रहा जिससे वो इसका जवाब दे सके। फर्स्ट ऑफ ऑल जी, पहले तो बहुत बहुत इंडिया न्यूज़ का धन्यवाद करता है कि तुसी सानू इत्थे बुलाया कि चंडीगढ़ का जिहड़ा रैंकिंग की गल कर रहे हैं 38, मैनू तो लगता है 100 तक पहुँच सकती है। जो इसका हाल है, हर चौंक के उपर ढेर लगे हुए हैं, हर राउंड अबाउट के नेड़े ढेर लगे हैं, हर रेजिडेंस एरिया ढेर लगे हैं। कोई भी उन्होंने चक्कण वाला नहीं है, ना इन्होंने को गड्डियां अवेलेबल हैं। 5 ਜਿਹੜੇ इन्होंने अपने ऐप्स भी बनाए हैं, आई एम चंडीगढ़, वो उपर लिखा जाता है कंप्लेंट इज रिजॉल्व, और कंप्लेंट ऑफ 10 दिन होंगी नहीं है, और सैकेंड और थर्ड डे इन्हों लिख देंगे हैं कंप्लेंट इज रिजॉल्व। वो कंप्लेंट उदा की उदा ही रही है, उन्होंने 10 दिन तो चक्या नहीं जाता, 20 दिन, और दोबारा भी करीदा तां भी नहीं चक्या जाता।
देखिए, आप पूरे चंडीगढ़ को रिप्रेजेंट करते हैं, चंडीगढ़ के सारे सेक्टर्स के आप, चूंकि सेक्टर्स में बटा है चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ के सेक्टर्स के वेलफेयर के आपकी जिम्मेदारी है और बहुत अहम भूमिका रही है इस वेलफेयर एसोसिएशन की। तो आपने इसके लिए क्या किया? आप आरोप लगा रहे हैं, आपने इसके लिए क्या किया? आपने कहां सचेत किया, क्या किया? आपने कितनी जिम्मेदारी निभाई इस शहर को साफ रखने के लिए, उसके लिए चिंता? मैं 21 ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਸੀਗਾ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਾਈਕ ਰੇੜੀਆਂ ਤੇ ਉੱਪਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਰੇੜੀਆਂ ਦਾ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ 500 ਗੱਡੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈਆਂ, ਔਰ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੂੜਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। और ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ सिस्टम ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भी तो इनको फटकार लगाई है। वो सिर्फ फटकार से बचने के लिए इन्होंने गाड़ियां दी हैं, और काम वही का वही है। वही रेडियां भी काम कर रही हैं और कोई भी गाड़ी, और ये पहले तो ये गाड़ियां ही गलत बनी हैं, उसमें ग्रीन और जो ग्रीन एंड ब्लू बनाया है कि सेग्रीगेशन, उसमें कोई सेग्रीगेशन नहीं हो रही। उसको वैसे का वैसा ही सारा गंद जो डंपिंग ग्राउंड में फेंका जा रहा है, और कोई सेग्रीगेशन नहीं हो रही। आज तक कोई सेग्रीगेशन नहीं हो रही। पिछले 4 महीने से गाड़ियां घूम रही हैं और सिर्फ लोगों के ऊपर पैसा थोपा जा रहा है। इसके लाइक हम जो 75 रुपीज ए मंथ लेते थे, आज इन्होंने वो 200 रुपया कर दिया। और नहीं 200 नहीं, 350 भी है, 500 भी है। और लेकिन वो घर की जो कितना बड़ा घर है उसके मुताबिक है। नहीं सर, जो गार्बेज होता है घर की साइज नहीं, जो गार्बेज सबके एक जैसे ही होते हैं। चलिए मैं आता हूं दीपा जी के पास। दीपा जी, आप बताइए कि आपने क्या किया, आपकी कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? इतने सालों तक कांग्रेस पार्टी रही, तो उस दौरान क्या किया? क्यों इस शहर को, जिसे पंडित नेहरू के सपनों का शहर कहा जाता है, एक ग्रेट सिटी बना था, उस सिटी को बर्बाद होते हुए आप देख रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं? नमस्कार शुक्ला जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। देखिए, कांग्रेस जब थी, कांग्रेस के राज में नंबर 1 पे था चंडीगढ़, लेकिन आज बहुत अफसोस के साथ कहा जाता है कि जब से इन लोगों का नगर निगम पे राज हुआ है, तब से ये 38वें रैंक पे आ गया है। कांग्रेस जब थी तो आप ये देखिए कि जहां पे आज डंपिंग ग्राउंड है, वहां पे बच्चे क्रिकेट खेलते थे, पार्क बना हुआ था, ग्राउंड बना हुआ था, लेकिन आज उस डंपिंग ग्राउंड की हालत देख लीजिए। मेरे ये बड़े भाई हैं कालिया जी, इन्होंने जिस दिन मेयर बने थे ये कहा था कि मैं सारी जिंदगी, मेरे से ज्यादा डंपिंग ग्राउंड के बारे में कोई नहीं जानता, क्योंकि मैं यहाँ से जो कबाड़ है वो बीनता रहा हूँ। लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये कहा जाता है कि वही डंपिंग ग्राउंड, ये मेयर भी रहे, इनके हाथ में सत्ता भी रही, लेकिन उसका आज तक कुछ नहीं हो सका। नहीं, डंपिंग ग्राउंड एक विषय है। मैं अभी डंपिंग ग्राउंड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं कि शहर गंदा हो रहा है, अंदर सेक्टर्स गंदे हो रहे हैं, लोग, उसके लिए क्या किया कांग्रेस पार्टी ने? क्या किया? मैं बताती हूँ। पत्तों की सीजन की बात आई तो पत्तों के लिए देखा गया कि कितने सेक्टरों में गाड़ियां जली। उसके लिए कांग्रेस पार्टी ने बहुत आवाज उठाई, और जहां सेक्टर की आवाज उठाते थे, अगले दिन वहां पे सफाई करने ये पहुंच जाते थे। अब ये जिस दिन इन्होंने 7 साल की सरकार हुई, उन्होंने कहा हम स्वच्छता अभियान चलाएंगे। मुझे ये बताइए कि वो स्वच्छता अभियान के साथ साथ महिला कांग्रेस की तरफ से पोल खोलो स्वच्छता अभियान का एक मुहिम चलाई गई, जिसको हम हर सेक्टर में जा रहे हैं। आपसे बात करना चाहूंगी नगर निगम के इस सदन की बैठक में, जिसमें ये भाई साहब भी बीजेपी के थे, इन्होंने वहां पे लॉयंस कंपनी के साथ जो समझौता इन्होंने किया था, उसके ऑफिस में बैठ के ये मीटिंग कर रहे थे। लेकिन क्या इन्होंने कभी सोचा कि हम रोड पे ऊपर जाए और वहां जाके देखें लोगों के क्या गंदगी है? पत्ते गल चुके हैं बारिश के टाइम में, और उनसे जितनी बीमारियां हो रही हैं, हम कोरोना का रो रहे हैं, लेकिन उन बीमारियों का क्या होगा? नहीं, तो लॉयंस कंपनी के साथ में आपके कांग्रेस शासित राज्य जो पंजाब है, उसमें मोहाली में भी तो उनके साथ समझौता है, और मोहाली में लॉयंस कंपनी कर रही है। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन लॉयंस कंपनी को चलाने के लिए उसके ऊपर जो प्रबंध बनाना है वो इनसे बन नहीं रहा, तालमेल नहीं हो रहा। कुछ सेक्टरों में काम हो रहा है, लेकिन उसी के साथ अगर हम देखें तो काम नहीं हो रहा। इन्होंने घड़ियां लेके आए सफाई के लिए, कर्मचारियों के लिए, वो घड़ियां कहाँ गई? मतलब एक से एक चीजें लेके आए, लेकिन अगर एक चीज को अडॉप्ट करते, जिस प्रकार से कांग्रेस के टाइम में जो कार्यकर्ता थे, जो सरकारी लोग थे, कॉन्ट्रैक्ट पे लोग लगे हुए थे, वो सफाई कार्यकर्ता करते थे, तब नंबर 1 पे था। आज मशीनें आ गई। दीपा जी, रमेश जी, आप बताएं कि आप दोनों लोगों ने अपने अपने सवाल उठाए। मैं एक चीज ये
कि कम से कम चंडीगढ़ ने 10 करोड़ से अधिक रुपए खर्च कर डाले स्वच्छता के नाम पे। भारत सरकार स्वच्छता का सेस लेती है, हर चीज में पड़ता है। 50 रुपया पड़ता था, घर से गार्बेज इकट्ठा करके ले जाता था। आज जो है मैं खुद जहां रहता हूं वहां पे 350 रुपए महीने देता हूं। यदि हमारे साथ में कहीं पर 2 मंजिलें हैं, 3 मंजिलें हैं, तो हर मंजिल के हिसाब से अलग पड़ता है। तो इस तरह से एक बहुत ज्यादा पैसा इकट्ठा हो रहा है। सफाई कर्मी कहता है मुझे जब तब 100 रुपया मिलता था, आज भी 100 रुपया मिलता है जो गार्बेज कलेक्शन करने आता है। तो क्या आपने उस कंपनी के फायदे के लिए काम किया, जनता के लिए ना करके, और आपने सफाई कर्मी के लिए भी हित में नहीं सोचा, और शहर फिर भी गंदा होता जा रहा है? क्या वजहें हैं, इन पे आप बताएं। शुक्ला जी, सबसे पहले मैं प्रणाम करना चाहता हूँ, आप बड़े भाई तुल्य हैं, और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ बहन दीपा दुबे जी का भी, और मेरे बहुत ही आदरणीय बिट्टू जी का भी। जिस तरीके से दीपा दुबे जी ने आज बात की है कि चंडीगढ़ नंबर 1 पे आता था, कब आता था और कितनी सिटी में आता था, नंबर 1। अच्छा, जब डंपिंग ग्राउंड की बात करिए, देन किसकी है? डंपिंग ग्राउंड भी देन जो है वो कांग्रेस की देन है। जेपी प्लांट कौन लेकर आया? कांग्रेस के लोग हैं। मैं इनका थोड़ा आंकड़े साफ करना चाहता हूँ कि डंपिंग ग्राउंड के अंदर, उस जगह पर जहां मैं रहता हूँ, डंपिंग ग्राउंड के साथ ही मेरा घर है। आज हम लोगों ने बायोमैनिंग का प्लांट जो लगाया वो डंपिंग ग्राउंड के ऊपर लगाया, और 33 करोड़ की लागत से आज ये लगा लो कि ज्यादा नहीं 70% वहां शायद बहन दीपा दुबे कभी गई नहीं, क्योंकि इन लोगों को वहां जाने में बदबू आती है। यहाँ के कांग्रेस के जितने नेता वहां जाकर 10 मिनट कभी नहीं खड़े होते, लेकिन इनसे बढ़िया राजनीति कोई भी नहीं कर पाता। देखिए, आज चंडीगढ़ की व्यवस्था की बात करें, जिस तरीके से ये दीपा दुबे जी कह रहे हैं कि जो आप लॉयन कंपनी के क्षेत्र के अंदर बैठ रहे थे या कोई बात कर रही थी, इल्जाम लगा रही थी, सरासर गलत है। मैं दीपा जी से पूछना चाहता हूं कि इनकी पार्टी के 3 काउंसलर वहां हैं लॉयन कंपनी के क्षेत्र के अंदर, उन्होंने एप्रिसिएशन का लेटर जो है कंपनी को दिया, किस बिना पर उन्होंने दिया? जब काम कोई आदमी, देखिए हम लोगों ने कंपनी को कभी भी लेटर नहीं दिया। जो वहां सफाई कर्मचारी सेंटर इंस्पेक्टर है, जिस व्यवस्था से हम खुश होते हैं, उसके विषय में एप्रिसिएशन लेटर जरूर दिया जाता है। यदि आज मैं बात करूं लॉयन कंपनी की, हमें कंपनी से कोई परेशानी नहीं है। यदि उनका काम बढ़िया है तो वो बढ़िया तरीके से हम लोगों ने बताया कि ये बढ़िया चल रहा है। लेकिन चलिए कालिया साहब, यहाँ पर सुनिए, यहाँ पर कंपनी का सब्जेक्ट नहीं है ना, हम कंपनी पे करना चाहते हैं, सफाई कर्मचारी, हम सफाई पे बात करना चाहते हैं। सफाई कर्मचारी, देखिए सफाई पे या लॉयन कंपनी के क्षेत्र के अंदर वॉल टू वॉल आज सफाई व्यवस्था बहुत बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज वहाँ के 16 काउंसलर जो जनता के द्वारा चुने गए 13 काउंसलरों ने वहाँ सफाई व्यवस्था को ठीक बताया है, और उसके अंदर कांग्रेस हमेशा अच्छे काम की राजनीति, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के लोग बता रहे हैं। तो ये लेकिन शहर के हर सेक्टर में कूड़े के ढेर क्यों लगे हैं? यदि सब कुछ अच्छा है तो ऐसा क्यों हो रहा है? आपकी सेक्टर 19 में देखता हूं, जो आपकी पहली मेयर थी इस रिजीम की, वो मेयर थी, और उनके क्षेत्र में ही मैं देखता हूं तो कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। कई जगह लोगों को धरने देने पड़ रहे हैं कूड़े उठवाने के लिए। तो ये स्थिति क्यों हो रही है? सर, मुझे लगता है, देखिए शहर के अंदर सफाई व्यवस्था के अंदर बहुत कुछ जो है सुधार हुआ है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आज अगर जो लास्ट टाइम मेरे टाइम में 16वें नंबर पे आया था, आज 38वें नंबर पे आया, लेकिन कितने लोगों में, कितने शहरों में, 4000 लगभग 4200 शहरों के अंदर यदि हम 16वें नंबर पे या 38वें नंबर पे आते हैं तो बहुत बड़ी बात है। देखिए संसाधन की कमी, आज चंडीगढ़ के अंदर बहुत कमी है संसाधन की, पैसे का अभाव भी है। लेकिन क्या है कि जिस तरीके से कांग्रेस ने 15 साल लूट बाजारी नगर निगम के अंदर मचाई है, शायद कभी किसी भी पार्टी ने नहीं मचाई। कालिया जी, आपको रोकना चाहूंगी। 5.5 करोड़ रुपए की एफडी जो थी वो आपको हमने दी, लेकिन आप आज कंगाल पे होके खड़े हो गए हो, पिटोरा भाग रहे हो कि हमारे पास कुछ है नहीं। आपको मैं कहना चाहूंगी, आपसे ज्यादा एक मिनट सुन लीजिए। मैं डंपिंग ग्राउंड में जानती हूँ, डंपिंग ग्राउंड में कांग्रेस ने कितने दिन अनशन किया। आप लोगों ने क्या किया लोगों के लिए? कुछ नहीं किया, जीरो। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी आपको कि आप लालच के चक्कर में इन चीजों के लिए चलिए आप दोनों डिफरेंट दल से हैं, लेकिन बिट्टू जी सामने बैठे हैं। बिट्टू जी तो सेक्टर्स को और जनता को रिप्रेजेंट करते हैं उस दृष्टिकोण से। बिट्टू जी ये बताइए, सेक्टरों में गंदगी है कि नहीं है? सर शुक्ला जी, ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਦਗੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲ 'ਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਅੱਜ ਹਰ ਚੌਂਕ ਤੇ, ਹਰ ਰੋਡ 'ਚ, ਹਰ ਗਲੀ
ਗੰਦ ਨਾਲ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ और कोई भी उन्होंने चक्कन वाला नहीं है और जेडे ऐप है सारे गलत। आज हम लोग 500 टन जो है गार्बेज डंपिंग ग्राउंड के ऊपर भेज रहे, कहाँ से आ रहा है? रजेश जी सिर्फ पेपर वर्क है, सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं, पेपर वर्क। आप इस बात को ना कहें कि सफाई कर्मचारी काम जी कर रहे हैं। आज 500 के लगभग 450-500 टन सिर्फ पेपर है, वो कहीं ना कहीं तो किसी ना किसी पेपर चंडीगढ़ के निवासियों का ही तो कूड़ा होगा। पेपर आते हैं पेपरां दे विच है सारियां गड्डियां, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਜਾਂ ਸਵੇਰੇ 90% ਗੱਡੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। देखिए राजेश जी कैमरा झूठ नहीं बोलता है, राजेश जी कैमरा झूठ नहीं बोलता है। हमने कल जो है शहर के 8 सेक्टरों से फोटोग्राफ्स कराए और 8 सेक्टरों में कोई ऐसा सेक्टर नहीं था जहां कूड़े का ढेर नहीं मिला। मैं यही कह रहा हूं कि जनता की तरफ से हमें ये मांग आई, तब हमने इस पर ये मुद्दा उठाया। क्योंकि प्रधानमंत्री जी के 7 साल पूरे होने पर आप इस बात को लेके स्वच्छता का अभियान चला रहे थे, इसलिए हमने ये चलाया। तो आप और हम आपको पूरा मौका देते हुए यही कह रहे हैं कि आप हमें ये बताइए सफाई हो क्यों नहीं रही? क्या अफसर उसमें आपसे झूठ बोल रहे हैं, या आप लोग जनता के बीच जा नहीं रहे हैं, या समस्याएं दिख नहीं रही हैं, या कोरोना हुआ ही नहीं? क्योंकि कोरोना में स्वच्छता की बहुत जरूरत थी, तो उस स्थिति में क्या रहा बताएं। सर शुक्ला जी, आप एक बात बताएं मुझे कि आज के दिन रिकॉर्ड के अंदर है 450 टन जो कूड़ा है वो डंपिंग ग्राउंड के ऊपर जा रहा है, रिकॉर्ड के अंदर। अब आप ये बताएं वो कूड़ा बाहर से तो नहीं आ रहा, इसका मतलब वो सफाई व्यवस्था के अंदर ही है। जब कूड़ा गाड़ियों के माध्यम से 450 टन डंपिंग ग्राउंड के ऊपर जा रहा है तो सफाई कहीं ना कहीं हो रही है। आप हम ये नकार सकते हैं कि सफाई चंडीगढ़ के अंदर नहीं हो। 450 टन कूड़ा हो सकता है कुछ क्षेत्रों के अंदर सफाई कर्मचारी या कोई वहां पर ऐसी व्यवस्थाएं। अब सेक्टर 21 की बात करूं तो बिट्टू जी ने कितने सालों से जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं डोर टू डोर गार्बेज कलेक्टर के 4 हजार रुपए में उनका शोषण कर रहे हैं। तो बिट्टू जी इस विषय में शोषण कर रहा है? झूठ, 4,000 शोषण आप कर रहे हो। रोज गार्बेज के कलेक्टर जो है वो वहाँ पे धरने पे बैठे होते हैं। क्यों बैठे हैं मैडम? लोगों की बात सुनते सरकार आपको बात नहीं है। 340 के सारे टेंडर बिट्टू जी जवाब दीजिए, गंभीर आरोप है। बिल्कुल नहीं रजेश जी मेरी गल सुनो, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 8500 रुपए ਦਿੰਦੇ ਸੀ फॉर सिर्फ पार्ट टाइम जॉब पे, और सरकार भी 8500 दे रही है। नहीं सरकार वो उन लोगों की ये मांग है। सुनिए सर, सुनिए, सरकार ने अभी तक फैसला नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? ये है कि जिस घर के अंदर हम काम कर रहे हैं, जो ये स्वयं का पैदा किया हुआ काम है इन लोगों का, ऐसा नहीं है कि इनको किसी सरकार ने या किसी रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन ने इनको काम दिया। ये 10 रुपए से स्टार्ट हुए थे। आज दीपा जी बात कर रहे हैं कि 300 रुपए ज्यादा या कम है, लेकिन आज एक बात बताएं, हम बात नहीं कर रहे हैं, हम तो कहते हैं दो उनको आप नहीं, घर शोषण मत करो, मत करो शोषण। घर से 100 रुपए भी लेता है महीने के, तो 3 रुपए पर डे है। 3 रुपए के हिसाब से इसमें भी आपको परेशानी आ जाती है कि 3 रुपए। हमें कोई परेशानी नहीं आती। बिट्टू जी जवाब दीजिए, आप शोषण क्यों कर रहे हैं और स्वच्छता क्यों नहीं हो पा रही? शोषण भी कर रहे हैं और शहर को भी गंदा कर रहे हैं। नहीं ये बिल्कुल झूठ इल्जाम है। साढ़े को पार्ट टाइम जॉब करते थे 4 आवर्स, और गवर्नमेंट ने पिछले 4 महीने तो उन्होंने 8500 रुपए दे रही है। राजेश जी बोल लेने दीजिए इनको, फिर आपको मौका देते हैं। बिल्कुल, ये बेहद गंभीर विषय है। अजय शुक्ला जी हमारे पास समय थोड़ा सा कम है, हम चाहेंगे कि जरा जल्दी से, क्योंकि 3 से 4 मिनट का समय है, इसमें हम सभी मेहमानों से रिएक्शन लेंगे। एक बात करना चाहूंगी। ये गंभीर विषय है, इस पर गंभीर विषय पे चर्चा हुई है। अब जो है हम लोग को एक चीज को सोचना होगा कि चंडीगढ़ जो क्लीनेस्ट सिटी रहा है, सिटी ब्यूटीफुल है, इसकी ब्यूटी को हम बरकरार रखें और इसके लिए हम सब मिल के काम करें और प्रधानमंत्री जी के स्वच्छता मिशन को पूरा करें। और इसमें चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे जी के अंदर जो नगर निगम ने जो डोर टू डोर गार्बेज कलेक्टर के लिए व्यवस्था की है, आज दूसरे शहरों से भी आ रखे हैं जो डायरेक्ट हम लोगों ने उनको नगर निगम ने डायरेक्ट एमओयू साइन किया। आज हर एक गार्बेज कलेक्टर की जो इनकम है 30 से 35 हजार रुपए है। तो ये एक बड़े सौभाग्य, देखिए दलित समाज है जो सबसे अति पिछड़ा हुआ है,
और आखिरी पौड़ी पे बैठा हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने हमेशा एक ही बात कही है। चलिए आपकी बात मैंने मान ली। 21 सेक्टर वाले ਨੂੰ क्यों नहीं दे रहे ਤੁਸੀਂ? नहीं, आप आज ये मुद्दा उठा है, इस मुद्दे पे राजेश जी आप आश्वासन यदि दे सकते हो तो दीजिए पार्टी की तरफ से कि आप क्या आश्वासन भी है बड़ा अच्छे व्यवस्थाओं से। मैं देखिए जिम्मेवारी के तहत कहता हूँ, मैं सैनिटेशन कमेटी का चेयरमैन भी रहा हूँ और इस समाज से भी संबंध रखता हूँ और सफाई कर्मचारियों से भी। और मेरा इन सब, क्योंकि मैं सफाई कर्मचारी परिवार से बिलोंग करता हूँ, संबंध करता हूँ, उनकी सफाई व्यवस्थाओं में कोई कमी नहीं है, चाहे वो उत्तर क्षेत्र के हो चाहे दक्षिण क्षेत्र के हो। आज समाज तो शहर स्वच्छ रहेगा ना? आज भी कमी उनमें नहीं है शुक्ला जी, कमी सफाई कर्मचारियों में नहीं है, कमी इनके लोगों में है जो अपने कमरों में बैठे हैं लेकिन जनता के लिए हमें काम करनी है। तो प्लीज आप ये कहिए कि 2-3 चीजें जो उभर के आई है वो आई है कि कुछ कमियां सुपरविजन की हैं, कुछ कमियां दूसरी हैं। ये राजनीति का विषय नहीं है, इसमें शहर स्वच्छ होना और सबके लिए जरूरी है, क्योंकि स्वच्छ रहेगा सब लोग स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ इंडिया बनेगा और हमें इसके लिए काम करना है। इसलिए पूरा शहर स्वच्छ रहे, इसके लिए हम सबको मिलकर काम करना है और इस मिशन पे मुझे लगता है कालिया साहब इससे सहमत होंगे और इसको कराएंगे। बिल्कुल हमें करना चाहिए। चलिए सभी आप सभी लोग आए, आप सभी लोगों का धन्यवाद। प्लीज वन क्वेश्चन सर लास्ट। कोरोना काल के अंदर चूंकि वक्त की जो है पाबंदी है तो बिल्कुल वक्त ज्यादा इजाजत नहीं देता है। खैर बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और अजय शुक्ला जी हमारे साथ लगातार कार्यक्रम में बने रहे, बहुत शुक्रिया सर आपका भी कार्यक्रम में। लेकिन चंडीगढ़ में जिस तरीके की व्यवस्थाएं बनी हुई हैं उसको लेकर के लगातार सवाल उठते रहे हैं। पैसा आया भी है लेकिन खर्च किस तरीके से हुआ, सवाल इसी को लेकर के था। फिलहाल के लिए बस उतना ही, नमस्कार।